नमस्कार स्टूडेंट, यदि आप भी 9th का त्रैमासिक परीक्षा 20 दिसंबर के दिन देने जा रहे हैं तो बिल्कुल मैं इस वीडियो में एकदम ओरिजिनल मैथ का ओरिजिनल पेपर ला दिया हूं। तो आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत देंगे जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जैसे कि विज्ञान का, हिंदी का या सोशल साइंस का आपको लड़ जाएगा 100%। तो बिल्कुल ये भी आपको लड़ जाएगा विद्यार्थी, एकदम ओरिजिनल पेपर लाया हूं। तो आज का अभी की वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। और पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर दबाएं है, ठीक ना, क्योंकि जो भी मैं पेपर डालूंगा तो आपको पास नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल भी रहती और साथ ही में अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिक्स यानी गणित का जो विषय कोड रहेगा 110 रहेगा, बिल्कुल यही पेपर आएगा हूबहू, ठीक है। चलिए, कक्षा 9 का त्रैमासिक बजट है 2025, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, एकदम बिल्कुल यही रहेगा पेपर। अगर नहीं लाता है तो सीधे हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करेंगे और साथ ही में वीडियो को एकदम अंत तक देखें, ठीक है। तो आपका जो समय दिया रहेगा 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे रहेगा। जो आपका जो कितना नंबर का परीक्षा हो रहा है तो 80 नंबर का वाला, ठीक है। चलिए, बिल्कुल रियल है विद्यार्थी, एकदम आपको आंसर के साथ पूरा सही बताया जाएगा, आप एकदम याद करके जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सेक्शन ए, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। क्या क्या प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक ना, जिसमें 40 प्रश्नों का आपको जवाब देना, ठीक है। 70 में से 40 ही बना। चलिए, तो हम पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, आंसर जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को चलेंगे, ठीक है, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या करें विद्यार्थी, व्यंजक √5 - का √2 इंटू √5 + √2 का मान। तो इसका मैं ऑलरेडी आंसर निकाल जाऊं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए पहला का इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। मैं मैथ का ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मैं मैथ का ऑलरेडी आंसर निकाल चुका हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। चलिए, एकदम विद्यार्थी बिना डाउट के इस सेशन पूरा देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है √7 - का √3 का होल स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, दूसरा का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10 - 2 √21 होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, हम लोग किस पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन करें, 1/√7 - का √6। तो इसका ऑप्शन नंबर, तीसरा का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, √6 + √7 होगा, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। चलिए, और चलिए क्या अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात है, तो इसका हो जाएगा पाई होगा, ठीक है। चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, क्या करें, 5 नंबर क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, 88 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मैं ऑलरेडी आंसर निकाल चुका हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो चर माने दो चरों एक सतह वाई वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जहां ए कोमा बी कोमा सी वास्तविक संख्या है। तो इसका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप एक टिक लगा लें, ठीक है, एक टिक लगा लेंगे, एकदम ये याद करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करें स्टूडेंट, क्वेश्चन करें 7 नंबर, यदि एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1 रैखिक समीकरण 2x + 3y माइनस का के बराबर 0 का हल है, तो के का मान, तो के का मान हो जाएगा 7 नंबर का बी हो जाएगा 7 हुआ, ठीक ना। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल भाई, बिना डाउट के देखेंगे। अगर नहीं आते हैं तो सीधा अपने चैनल को आप अनसब्सक्राइब करें, ठीक है। बिल्कुल रियल है, क्योंकि मेरे चैनल पे बिल्कुल रियल बताया, ठीक है। चलिए, रैखिक समीकरण 2x प्लस, ठीक है, 2x + y माइनस का 11 बराबर 0 में यदि x का मान 3 हो तो y का मान होगा। तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, 8 नंबर का 5 होगा, ठीक ना। चलिए, बी होगा सही ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है, चलिए, ये वाला बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये वाला तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना, 9 का सी हो जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्या करें, 10 नंबर का आंसर जानने विद्यार्थी, 10 नंबर क्या करें, मूल बिंदु का नियामक है। तो मूल बिंदु नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। 10 का विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, और चैनल अगर अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर देंगे, और क्या करेंगे, जाते जाते क्या थैंक्स भी लिख दें, ठीक है। किसी चतुर्भुज क्या क्या किसी चतुर्भुज के कोनों का योगफल होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन के 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यदि समानांतर चतुर्भुज के भी कर्ण बराबर हो तो यह कहलाता है, तो आयतन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 12 का बी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर, ठीक है। चलिए, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समानांतर
चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा, क्या समानांतर और बराबर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है स्टूडेंट, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई चित्र में ए बी सी डी एक क्या समानांतर चतुर्भुज है, यदि कोण ए डी सी बराबर 112, ठीक ना, तो कोण बी सी डी, ठीक ना, मान 122 डिग्री है ये वाला कोण, ठीक ना, 122 डिग्री, तो ये भी कोण 122 डिग्री होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। 15 नंबर सवाल कर रहे हैं, यदि समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण एस पी यू बराबर क्या 65 डिग्री तथा कोण पी एस आर, तो इसका हो जाएगा ये भी इसका ऑप्शन नंबर सी का 65 डिग्री हो, ठीक ना, 65 डिग्री सही आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को क्या जीरो बिंदु माने वो बिंदु पर काटते हैं, तो इसका हो जाएगा 16 नंबर का विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी, ठीक ना। चलिए सही आंसर 16 का सी हो जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या करें, त्रिभुज ए बी सी डी में ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई हो, तो डी ई, तो इसका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या बी सी बटा 2 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए एकदम मैं ऑलरेडी आंसर निकाल चुका हूँ, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्या 18 नंबर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर के मध्य क्रमशः एल एम क्या एल तथा एम हो, तो एल एम निम्नलिखित में किस भुजा के समानांतर है, तो 18 का बिल्कुल हो जाएगा सी, ठीक है, यू मान होगा, ठीक है। चलिए तो हमें चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि माने यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी के मध्य क्रमशः डी तथा ई हो और ए बी क्या 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर तथा ए सी 13 सेंटीमीटर हो, तो डी की लंबाई, तो इसका डी की लंबाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना, इसका सी हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट, अभी लोग चलते हैं 20 नंबर, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हो, तो उसकी अर्ध परिमिति है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बी, ठीक है, 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 28 में सी में हो जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन, एक बट्टा क्या 3√2 प्लस 2√3 इंटू 3√2 माइनस का 2√3, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ये हो जाएगा सही है, ठीक है, 1/6, ठीक है। चलिए चलो चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या करें, ये वाला क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। 22 में क्या करें, भिन्न 1/3 प्लस √2 के हर का परिमेकरण के पश्चात इसका मान है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी मिट्टी चुका है, ठीक है, एकदम मिट्टी गया, ठीक है, तो आपका में नहीं मिट्टी का होगा, ठीक है, इसका बी 28 का बी लगाना, ठीक है, मैंने 22 का क्या लगाना बी लगाने। 23 नंबर क्वेश्चन करें, यदि एक से बराबर 3 प्लस √8 हो, तो x प्लस 1/x का, तो इसका हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 24 नंबर क्वेश्चन इधर है, क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के हल के सदम में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना, 24 का सी हो। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं अब 25 नंबर। 25 में क्या करा है, रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जहाँ a, b वास्तविक संख्या है तथा ए नोट को 0 हमेशा निम्नलिखित में किस ज्यामितीय आकृति को निरूपित करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा सरल रेखा, ठीक ना, ये हो जाएगा सही आंसर 25 का, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं इस पर। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच इसी समानांतर चतुर्भुज किस सतह में बराबर नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का टिक लगाने के डी, ठीक है, बी कन होगा, ठीक है। चलिए बी कन होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो इसका 27 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, 27 का बी। चलिए हम लोग चलते 29 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं,
दी गई चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका 28 नंबर का लगा लेंगे आप, सी टिक लगा, ठीक है, सी लगा हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए मतलब मिट्टी किया, ठीक है। अब 29वां क्वेश्चन क्या करें, बिल्कुल आपका सी लगाना, ठीक है। क्या यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन में 29 का ए टिक लगाना है, ठीक है, ऑप्शन में ए होगा, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं 30वां क्वेश्चन, 30वां क्या करें, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आवश्यक होता है, तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा समानांतर होता है, ठीक है। तो इसका सही है समानांतर, ठीक है। चलिए अभी क्या करें 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 से पावर कितना है 2/5, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 31 नंबर का बी होगा 4 होगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या करें क्वेश्चन नंबर करें 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन करें, यदि a बड़ा 0 एक वास्तविक संख्या है तथा p कोमा यू परिमेय संख्या हो तो इसका हो जाएगा, तो क्या करना बताना है, तो a की पावर b और बटा a की पावर u, तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। स्टूडेंट ऑप्शन सी लगाना है, ठीक है, ऑप्शन में इसका सही आंसर 33 नंबर सी हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो रूट में a b, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना, रूट ए गुना रूट बी होगा, ठीक ना। चलिए 34 का डी टिक लगाएंगे। अब देखिए क्या करें, ब्रैकेट में क्या है 25 की पावर कितना 3/2, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 125 होगा, ठीक है। 35 नंबर का सी हुआ। चलिए तो हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, क्या करें, y बराबर mx के रूप में रैखिक समीकरण एक सरल रेखा है जो, तो क्या होगा 36 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल विधाती, ठीक है। तापमान के सेल्सियस सी तथा फारेनहाइट एफ के बीच निरूपित रैखिक समीकरण है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाए, ठीक है, इसका बी हो जाए। चलिए सही आंसर। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 30 सेल्सियस का मान फारेनहाइट में होगा, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 86 डिग्री एफ हो, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन करें, यदि बिंदु 3,4 रैखिक समीकरण 3y बराबर में ax+7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या 5/3 हो, ठीक है, 39 नंबर का बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बिंदु बिंदु 3,4 तथा 4,3 के अधम में सही विकल्प होगा, तो इसका 40 नंबर का ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए 70 नंबर से कितना बनाना है, तो 40 को बता दिए, तो आप लोग बिल्कुल 40 को बताना है, तो 40 में बता दिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।